क्या हुआ? क्या क्या हुआ? आप है मेरे? जी ले जाए इसे। वजह क्या है भाई? अरे भाई अब इसको जाए तो सही। क्या हुआ? मेरे बच्चे को कहाँ लेके? ओ भाई किधर लेके जा रहे हैं उसको? विशाल कह रही है कि तुम्हारी फैसल से बातचीत हो रही। नहीं साहिब, मेरी कोई फैसल से बात नहीं हुई। समीना आपी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे खुद। बस बहुत हो गया। आयशा, तुम्हारी बात हुई है अमर से? या तुम्हें पता है कि वो किस शहर में है? नहीं। मुझे तो लगता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जरूर कोई और बात होगी। क्या बात होगी? ये तो पता नहीं, मगर तुम खुद सोचो, जो लोग बार बार कॉल करके हमें पूछ रहे थे कि आप लोग कब आएंगे, अब जब सब कुछ तय हो तो अचानक से मना कर दिया। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना किया है ना मुझे, तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। क्यों भाई, ऐसा भी क्या जुर्म कर दिया मैंने? तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आई थी। मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया है? समीना, इसको लेके जाओ यहाँ से। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहिद, इसमें आयशा की कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है फिर? हाँ, तुम्हारी गलती है। तुमने जिम्मेदारी ली थी ना कि मैं इसकी शादी करवाऊंगी। करवा दी शादी। इस घर में कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी भाभी की होती है ना? भाभी ने मेरे भले की क्या बात कर दी तो वो गलत हो गई। और समीना आप कब तक चुप रहेंगी? भाभी ने भलाई की बात तो आपके लिए भी सोची थी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें भी गलत साबित कर दिया। जब आप किसी को माफ कर चुकी हैं तो ये बात बताने से क्यों डरती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? इसने कभी फैसले से बात नहीं की है। साहिब, मैंने फैसल से बात की है। विशाल ने सच बोला था उस दिन, झूठ तो मैंने बोला था। दरअसल मैं डर गई थी कि पता नहीं आप सब लोग क्या सोचेंगे। सच तो ये है कि फैसल ने मुझसे फोन करके माफी मांगी है और वो आप सब लोगों से भी माफी मांगना चाहता है। और ये बात भी सच है कि मैं फैसल के साथ वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। हम तुम्हारी अम्मी के घर जा रहे हैं, लेकिन शान से नहीं जाएंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। से भी पहले आ गई और काम भी शुरू कर दिया। शाबाश, ऐसे ही काम करती रहोगी ना, बहुत जल्दी मेरी जगह ले लोगी। अरे नहीं नहीं। शाबाश। अच्छा बेटा, काम करो। आप? हाँ मैं। क्यों गिरफ्तार किया तुम्हें? मेरा यकीन मानिए, मुझे अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है सबके पीछे अरशान है। क्या? अरशान भाई ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम मेरा नाम नहीं लोगे, समझे? जी बिल्कुल। मैं कोशिश करके तुम्हारी जमानत करवाती हूँ, तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और एक और बात, आज हम तुम्हारे घर जाने वाले हैं। अब आप कुछ भी करके उनको रोकिए प्लीज। हाँ तो कुछ। कौन है आप बेटी? और आप अंदर कैसे आ गए? दिलवर! जी सर। ये अंदर कैसे आ गए? मैंने कहा था कि इससे मिलने कोई नहीं आएगा। ये कैसे आ गए? बाहर निकालो इसे।
चौराहे पे यूं जमे के देखे किसे, सांस लिया सिसकियां फैसला ये सौंपे किसे। तैयार हो? हाँ। चले? हाँ। कौन कहता है हमारी पुलिस काम नहीं करती? जब काम करने पे आए तो दिनों का काम घंटों में कर देती है। अहमर का मोबाइल मिल गया। कहाँ हो तुम अभी? मैं आ रहा हूँ। ₹8,000 फीस है महीने की, 2 महीने के 16,000 रुपए, और मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्या हुआ? वो असल में मेरे पास इतनी फीस नहीं है, इसके बदले अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहें तो मैं कर दूंगी। मुझे बस पढ़ना है। क्या करोगी पढ़कर? मैं बहुत नालायक हूँ, लायक बनना चाहती हूँ, ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहती हूँ, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा तो मैं उसकी ऐसी तरबियत करना चाहती हूँ कि कोई इसे नालायक ना कहे। अगर तुम ये कहती ना कि तुम्हें अच्छी नौकरी तलाश करनी है तो मैं साफ इनकार कर देता, मगर तुम सच में इल्म हासिल करने को अपना मकसद बनाकर आई हो, मंडे से आ जाना। थैंक यू सर, लेकिन सर मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगी। मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई काम। मंडे से आ जाना। थैंक यू सर। कहाँ गया अर्शियान? पता नहीं, बाहर गया है, फोन आया था उसका कोई। खैरियत? किसका फोन था? पता नहीं। वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और ये लड़का ना जाने बगैर बताए कहाँ चला गया। कैसे हुआ ये सब? I mean, कैसे मिला फोन? भाई, जिस एरिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के पुलिस स्टेशन के ASI से मैंने बात की, और जैसा कि आपने कहा था कि उन्हें मसला बताओ, ज़रूर हेल्प करेंगे। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई और उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सारा काम कर दिया। देखा, तुमसे मैंने कहा था ना जाके पुलिस से बात करो, तो लाजमी इसको सॉल्व करेगी। आप सही कहते हैं, हमारी पुलिस चाहे तो दिनों का काम घंटों में कर दे। आप आया है पर हाथ में। थैंक्स बड़ी। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था। भाभी, आपने मेरे लिए जो रिश्ता देखा था उसका क्या हुआ? हेलो। हेलो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैं खुद चाह रहा था किसी ऐसे इंसान से बात करूं जिससे अपनी खुशी शेयर कर पाऊं। खुशी? हाँ, और जानती हो, अहमद का फ़ोन मेरे पास है और ख़ुद वो जेल में बंद है। अब कभी भी वो आयशा को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। एनीवेज, तुम बताओ कैसे याद किया? वो मैंने पूछना था, जो आयशा के लिए रिश्ता आपने देखा था उसके लिए आगे बात बढ़ी? संडे को चले? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं पहले उसकी फैमिली से बात कर लूँ, फिर तुम्हें इन्फॉर्म करता। जी, अल्लाह हाफिज़।
जाहिद भाई, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो गलती मैंने की उसकी माफ़ी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे माफ़ किया। और एक और बात, आज से आपकी दवाइयों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, माना नहीं कीजिएगा प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हो नखरे इसके, सलाम का जवाब तक नहीं दिया इसने। मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ। विशाल जी, वो दरअसल तुम्हारे जाने के बाद फैसल की कॉल आई थी। मैंने तो अम्मी और जाहिद से बात करवा दी थी। जाहिद और अम्मी ने तो बहुत गुस्से में उससे बात की और दिल की पूरी भड़ास निकाली। जाहिद तो मान भी नहीं रहे थे। पता नहीं फैसल ने ऐसा क्या कहा कि वो मान गए और फैसल आज ही आ गया। पता है फैसल सबसे माफी मांग चुके और तुमसे भी माफी मांगना चाहते हैं। समीना, अभी आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं और शायद इन एहसानों के बोझ की वजह से मैं आपकी कभी कोई बात ना टाल सकूं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकूंगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके सामने जा सकूं और इन्हें माफ़ कर सकूं। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं मिशाल, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पता है मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारे अंदर इनकार करने की हिम्मत है। और एक बात और, जब तक तुम फैसल को माफ नहीं करोगी ना, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने हमें आने से मना किया था, लेकिन हम फिर भी आ गए। इस बात पे परेशान लग रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो अहमद घर पे नहीं था तो इस वजह से कुछ अजीब सा लग रहा है। तो अंकल, किस शहर गया आपका बेटा? हैदराबाद। क्या हुआ, आई नहीं वो? मिशाल ने बाहर आने से मना कर दिया और उसने बिल्कुल ठीक किया। अम्मी, भले फैसल ने हम सबसे माफ़ी मांग ली और हम सब ने उसे माफ़ भी कर दिया। अगर मिशाल फैसल को माफ़ करेगी या नहीं करेगी ये उसकी मर्जी है। ऐसे कैसे उसकी मर्जी? भाई फैसल दामाद है हमारा और उससे माफ़ी मांग ली है ना, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। समीना, आप ही की खातिर मैं फैसल भाई को माफ़ करती हूँ। लो भाई, इतनी सी बात थी, माफ कर दिया। वो दरअसल अहमद हैदराबाद गया था, मगर आज ही उसका फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि सक्खर भी जाएगा वो। लेकिन ये तो बताया नहीं आपने कि वो किस काम से गया। या तो आपको पता नहीं है या आप लोग छुपा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आपकी क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपका बेटा इसी शहर में है और हवालात में बंद है। वजह तो बताई होगी पुलिस को कि क्यों गिरफ्तार किया उसको। बेटा, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बहुत मासूम और शरीफ है। आंटी, आपके उसी मासूम बेटे ने मेरे घर में घुसकर मेरी बहन की वीडियो बनाई और उसको ब्लैकमेल कर रहा था वो। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग जाइए पुलिस स्टेशन और पूछिए अपने बेटे से। बल्कि ये कहूँ तो
अब तक तो बोल चुका होगा सब कुछ। और हाँ अंकल, एक और बात, हमें रिश्ता नहीं करना। चले अम्मी? चलो। तुम्हें क्या हुआ? चले? तुम खुश तो बहुत होगी, तुम्हारा बोझ हल्का होगी। खुश तो मैं हूँ कि समीना आपी का घर बस गया, लेकिन बस दुख इस चीज का कि आपने फैसल भाई को इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया। तो और क्या करता, माफ करना पड़ा मुझे उसे समीना की वजह से। और जाहिद, आप फैसल भाई से दवाइयों के पैसे मत लीजिएगा। मैं हूं ना, कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि कोई हम पर तरस खाकर हमें भीख दे। जाहिद, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? कहाँ? बताया तो था निशाल ने कि आयशा के लिए हम लड़का देखने जा रहे हैं। आप लोग खुद ही जाके देखा, ये मेरा दिल नहीं कर रहा। अम्मी, आज नहीं जा रहे हम। क्यों? वो मानी की तबीयत खराब है। अब क्या हो गया तुम्हारी मुमानी को? मुमानी, क्या हुआ? आप इन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके गए? इनका इलाज तुम्हारे पास है। मेरे पास? मैं समझी नहीं। आओ मेरे साथ। मोबाइल छीनने के बाद उसके साथ क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं पता, समझे? और इसमें जो आपके मैसेजेस हैं, उसी बात का तो डर है मुझे। अब्बू, मैं चलती हूँ। अहमर का मोबाइल है जिससे वो आयशा को ब्लैकमेल करता था। और तुम जानती हो कि उसको ये वीडियोस कौन भेजता था? कौन? सारा। सारा? हाँ, सारा।